चैप्टर नंबर 3 हम बात कर रहे थे, पिछला एपिसोड हमने छोड़ा था नेगोशिएशंस के ऊपर, और नेगोशिएशंस को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारे एपिसोड का नाम है 5 गोल्डन रूल्स ऑफ नेगोशिएशन, जो हर एंटरप्रेन्योर, हर स्टार्टअप फाउंडर, हर बिजनेस ओनर को बहुत बेहतरीन बिजनेस सिखा सकता है और अपने बिजनेस में बहुत सारे फायदे करवा सकता है। क्योंकि नेगोशिएशन एक ऐसी चीज है जहां पे प्रोडक्शन से लेकर और वहां के सेल्स तक हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी जगह पे हर बिजनेसमैन को नेगोशिएशंस करनी पड़ती है। सो वेलकम बैक टू एस्पायरा टॉक्स। आप सबका स्वागत है और मैं स्वागत करता हूं अपने कुलीग, अपने दोस्त जर्नैल जी का। आज हम आपसे इसी पे बात करने जा रहे हैं। सो जर्नैल जी, नमस्कार दोस्तों। मैं सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी कि सफल उद्यमी कैसे बना जा सकता है? देखिए, एक सफल जो एंटरप्रेन्योर होता है, उस सफल एंटरप्रेन्योर को बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि भी आपका विजन क्या है, आपका अपनी सोच क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, आप कितनी आगे तक जाना चाहते हैं। पहली चीज, आपका विजन बेहतर होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि भी कहीं आपने पैसे की मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी। क्या आपके पास उतना बैकअप है कि आप अपने बिजनेस को 2 साल 3 साल तक आराम से बैकअप दे पाओ। ऐसा ना हो कि कैश फ्लो की कमी की वजह से आपको फिर से कोई कंप्रोमाइज करना पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कोई ऐसा वक्त आ जाए जहां पे कोई उतार चढ़ाव आ जाए और आप डर फियर या एंजाइटी या स्ट्रेस या प्रेशर में आके आप किसी तरह का गलत डिसीजन लेना शुरू कर दें। तो हमने बात की थी गलत डिसीजंस के बारे में। आज मैं आपसे वही एक बार फिर दोबारा बात करना चाहूंगा। सो हमारा जो मेन टॉपिक है हिडन ट्रूथ्स, जिसके अंदर 5 हम गोल्डन रूल्स डिस्कस करेंगे आपसे। और हमने पिछली बार बात की कि भी नेगोशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रॉन्ग डिसीजन। गलत डिसीजन कब होता है? जब हम डर में होते हैं, और जो नेगोशिएशन होती है वो हमारी वैल्यू की कॉस्ट पे होती है। तो ये जो डर है ना, ये डर कब आता है? जब हमारे पास कैश फ्लो कम हो जाता है। और जब कैश फ्लो कम हो जाएगा तो डर आने शुरू हो जाएंगे। यहां से बचने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहां से बचने के लिए आपको अपने कैश फ्लो को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जर्नैल जी ये बताइए कि क्या नेगोशिएशन, यानी कि जब हम प्राइस का उतार चढ़ाव लेते हैं, तो क्या वो जन्मजात है या कैसे वो आती है? सर, ये जो चीजें है ना, ये तजर्बे के आधार पे सीखी जा सकती हैं। बिल्कुल। जन्मजात, देखो कोई भी जो टैलेंट है ना, वो जन्मजात कभी किसी का नहीं होता। बिल्कुल। कहीं ना कहीं से उसको सीखना पड़ता है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि हम जहाज तक भी चला लेते हैं। बिल्कुल सही है सर, जहाज अगर उसका पिता मान लीजिए पहले पायलट था, तो वो उसके जन्मजात से वो पायलट नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्किल्स है वो सीखना पड़ेगा, वो पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल उसको उड़ाने भरनी पड़ेगी, तब वो जाके सीख पाएगा। इसलिए जो नेगोशिएशन है वो भी सर एक स्किल है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि नेगोशिएशन एक स्किल है। और इसी स्किल के 5 प्रिंसिपल्स आज हम आपको देने जा रहे हैं। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके लिए ये एक स्प्रेडशीट है, एक आपके लिए ट्रम्प कार्ड है। तो आपका जो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? मजबूरी में नेगोशिएशन ना करें। क्यों? क्योंकि मजबूरी में अगर आप नेगोशिएशन करते हैं तो ये आपकी अपनी वैल्यू को खत्म कर देता है। जरूरत कभी भी नेगोशिएशन का कारण नहीं बननी चाहिए। जरूरत अगर नेगोशिएशन का कारण बनती है तो आपका जो बिजनेस है वो कमजोर हो जाएगा और आपकी नेगोशिएशन कमजोर हो जाएगी। इसलिए पहला प्रिंसिपल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की। तो उस प्रिंसिपल नंबर 2 तक जाने से पहले मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा। जर्नैल जी, अगर कैश फ्लो कम हो जाए तो क्या आप अपने किसी कस्टमर को डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल भी नहीं देगी सर, क्योंकि वो ऐसा है कि अगर मैं आज उसको डिस्काउंट दूंगा तो कल मुझे और भी मजबूरियों में उसके साथ समझौते करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो इसका मतलब अगर कैश फ्लो कम है तो डिस्काउंट को बिल्कुल क्रॉस मार दो। और यहीं से शुरू होता है हमारा प्रिंसिपल नंबर 2। सो प्रिंसिपल नंबर 2 क्या है कि साइलेंस इज पावर। सो कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है, वो आपसे नेगोशिएट करता है और नेगोशिएट करते वक्त आपसे पूछे कि भाई आप किस प्राइस पे इसको देना चाहेंगे। सो क्लाइंट अगर प्राइस सुनकर चुप हो जाए तो क्या आपको डिस्काउंट देना चाहिए? आपका क्या जवाब है? जरा कमेंट में लिखिए, आपका क्या जवाब है? सर, बिल्कुल भी उसको नहीं देने। समझौता हम करेंगे तो जिंदगी में आगे हमें और भी झुकना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अगर आप समझौता नहीं करेंगे तो कल वो पर्सन आपके ऊपर विश्वास भी कर पाएगा कि भाई ये पर्सन जो समझौता नहीं करता तो मुझे जो चीज़ है वो बढ़िया देगा और आगे जिंदगी में चलने के लिए मेरे साथ हमेशा खड़ा भी रहेगा सही तरीकों से। क्या बात है, कितना शानदार जवाब दिया जर्नैल जी ने। इसका मतलब कि अगर आपका क्लाइंट चुप हो जाए
तो आपको नेगोशिएट नहीं करना, उसको एकदम से डिस्काउंट नहीं देना है। तो प्रिंसिपल नंबर 3 कौन सा है? सो प्रिंसिपल नंबर 3 हम आपको दिखाते हैं कि भी साइलेंस इज लैंग्वेज ऑफ नेगोशिएशन। ध्यान रखिए, डोंट सेल प्राइस, सेल वैल्यू। एवरी क्लाइंट इज नॉट योर क्लाइंट। सो आप अपनी वैल्यू को रिटेन करें। आपका जो कस्टमर है वो वैल्यू को रिटेन करने से आपका कस्टमर आपके पास वापस आएगा, आपका कस्टमर आपके पास रिटेन होगा। इसका मतलब साइलेंस कभी भी नेगोशिएशन का आधार अगर बनना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं उससे भी आपका माल नहीं बिकेगा। कभी कभी आपको कस्टमर के सामने चुप भी हो जाना चाहिए, और जैसे ही आप चुप होंगे तो कस्टमर उल्टा सोचने के लिए रेडी हो जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब ये इस प्राइस पे नहीं देगा, और वो फिर आपकी प्राइस तक उठ के आएगा। सो साइलेंस इज पावर, ये पावर है, ये कमजोरी नहीं है। जर्नैल जी ये बताइए, क्या कभी चुप रहने से किसी चीज की कीमत, जो वैल्यू जो है वो गिरती है या उसकी वैल्यू बरकरार रहती है? सर इसमें अगर हम चुप रहते हैं तो हमारी जो वैल्यू वो बढ़ती भी है, कई बार वो गिर भी जाती है। जी जी। क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा तब हम चुप रहेंगे ना। बिल्कुल। नहीं तो हम क्या करेंगे, नेगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे, भाई आज इसको कम रेट में बेच ही देते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज जो जर्नैल जी ने बताई, ख्याल रखिएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी ये मैटर करती है, और वहां आपकी साइलेंस काम कर जाएगी। प्रोडक्ट में अगर आपके दम है ना तो आप चुप हो जाइए, कस्टमर अपने आप आपके पास खिंच के आएगा। और ये मत सोचिए कि हर क्लाइंट आपका क्लाइंट है। आपका क्लाइंट वो है जो आपकी वैल्यू करता है। यहां पे हम बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। सो रूल नंबर 4 क्या कहता है? ऑलवेज हैव द करेज टू वॉक अवे। अपने अंदर इतना हिम्मत रखिए कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आ गया और आपको कई तरह के लालच दे रहा है और वो ये कह रहा है कि भी मैं आपकी कंपनी को कहीं से कहीं पहुंचा दूंगा, सो ध्यान रखिए स्टार्टअप फाउंडर्स, आपके अंदर करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए वहां से वॉक अवे करने का। अगर वहां पे आप आपके प्रिंसिपल्स के साथ कोई कंप्रोमाइज हो रहा है, आपकी वैल्यू के साथ कोई कंप्रोमाइज हो रहा है, तो कभी अपनी वैल्यू के साथ कंप्रोमाइज मत कीजिए। जर्नैल जी, वैल्यू के साथ अगर कंप्रोमाइज कर ले तो उस कंपनी में बचेगा क्या? सर मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बचेगा। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर हमने अपनी वैल्यू ही कम कर दी, सपोज करो कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, अच्छी पढ़ाई करवाता हूँ, मुझे अपने एजुकेशन पे गर्व है कि भाई मैं जिस बच्चे को पढ़ाऊँगा वो बहुत आगे जाएगा। लेकिन कोई माँ बाप आके कहे कि भाई हम आपको बच्चे तो ज़्यादा देते हैं लेकिन आप फीस कम कर दो। बिल्कुल। तो आपने अगर फीस कम कर दी तो वो आपको एक तरह से उसने खरीद लिया, तो आपकी वैल्यू तो उसने जीरो कर दी। लेकिन अगर आप उस पर अड़े रहे कि भाई मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, तो वो आपको कभी खरीद नहीं पाएगा, और अपने बच्चों को लेकर वो आप तक जरूर आए। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल सारे स्कूल्स और टीचर्स के लिए बड़ा एक सबक साबित हो सकता है कि देखिए, अगर आपने बच्चे की फीस को कम कर दिया, आज आपने उसके साथ कंप्रोमाइज कर दिया, तो कल वो आपके सिर पे चढ़ के बोलेगा, आपकी फीस भी टाइम के ऊपर नहीं देगा। लेकिन अगर आपने वहां पे थोड़ा सा अपनी वैल्यू को बताया, आप कस्टमर को ना मत करो, लड़ो मत, क्योंकि कस्टमर के साथ आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी आपका कोई फायदा नहीं करेंगे। सो आर्ग्यूमेंट से बचिए, बजाय कि आप उसको अपनी वैल्यू समझाइए कि भाई आप जो फीस चार्ज कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, आप क्या वैल्यू दे रहे हैं उसके बच्चों को, उनसे फायदा क्या होगा। और ये रूल हर फील्ड में अप्लाई होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या वो डील करनी चाहिए जहां पे आपके सिद्धांतों को ताक पे रख दिया जाए? क्या वो डील करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता सर। बिल्कुल सही नहीं बात। करनी चाहिए, कभी भी वो डील करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास चीज का गवाह है, जब भी हमने झुककर कभी भी किसी के साथ संधि की है, उसका हमें लॉसेस ही भुगतना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप में करेज है तो वॉक अवे कर जाइए। और जो व्यक्ति ना कहना जानता है वो असली लीडर है जी, जिसको ये पता है कि भी कब हाँ बोलना है और कब ना बोलना है, और वो अपनी कमजोरी को सामने नहीं रखता, अपने लो कैश फ्लो को सामने नहीं रखता, वो अपनी क्वालिटी, अपने प्रिंसिपल्स को सामने रखता है, तो 100% एक ना एक दिन उसकी जीत पक्की है, आप ये मान के चलिए। सो इफ यू डोंट हैव करेज टू लीव द डील, देन डोंट ट्राई टू लॉक इट। आप उस डील को लॉक मत कीजिए। अगर आप में उस डील को अपने सिद्धांतों के ऊपर आप ये सोच रहे हैं कि वो डील आपके सिद्धांतों पे कंप्रोमाइज करेगी, सो डोंट लॉक इट। यहीं से शुरू होता है रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 क्या है? प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन मोर देन योर रेवेन्यू। क्योंकि आपकी रेपुटेशन आपके कैरेक्टर को बचाएगी। डोंट अर्न मनी, अर्न ट्रस्ट। आप
पैसा मत कमाइए, आप विश्वास कमाइए, क्योंकि विश्वास आपके कस्टमर को रिटेन करेगा, आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा, आपके प्रोडक्ट को बेहतर करेगा। क्या कहना चाहेंगे जर्नैल जी? विश्वास की एक ताज़ा बहुत ज़बरदस्त उदाहरण देना चाहूँगा। हम जी। और नरेंद्र जी 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 हम किसी प्रोजेक्ट में काम करते थे, जी जी तो हमारा इस तरह से लोगों का हमारे ऊपर इस तरह से विश्वास था कि उनके जो आईडी पासवर्ड थे सर, जी। कम से कम 1500 लोगों के हमारे पास थे। क्या बात। तो कभी उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं कि भाई हमारे पासवर्ड क्या है। जी हम उनको जब ज़रूरत होती थी तो पैसा निकाल के दे देते, और वो हमें ये कहते थे कि भाई आप 2 लोग ऐसे हो जो हमारे बेड तक आ सकते हो हमारे अरे घर में। वाह, बहुत बढ़िया, इसे कहते हैं ट्रस्ट। जी। आप कोई ऐसा पीस ऑफ एडवाइस लास्ट में देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को, जहां पे वो नेगोशिएशंस, लीडरशिप और बेहतर बिजनेस को बनाने में कामयाब हो सके? सर मैं उसको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि अगर आपके बिजनेस में 3 चीज़ें हैं तो आप ग्रो करोगे 100%। जी। पहला है ईमानदारी। बहुत बढ़िया। ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों तरफ से। अगर दोनों तरफ से ईमानदारी है तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। दूसरा सर है पारदर्शिता। जी जी पारदर्शिता ऐसी चीज़ है कि सब कुछ एक दूसरे को क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा विश्वास है सर। बिल्कुल। विश्वास होगा तो वो लोग भी कहते हैं कि मुझे ना एक पर्सन है, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मुझे कहता है कि जी लोग कहते हैं कि जो धरती है वो बैल के सींगों पे खड़ी है। बिल्कुल। तो मैंने उसको सवाल की दिया, मैं क्या वो बैल किस पे खड़ा है? क्या बात है, सही तो बात किसी है। पे खड़ा होगा, सही अगर बात धरती है। उसके सींगों पे खड़ी है। वो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। मैंने उसको बताया कि भाई बैल विश्वास पे खड़ा है। बैल विश्वास पे खड़ा है, बहुत बढ़िया। ये कितना शानदार एग्जाम्पल है। अगर भरोसा है तो दुनिया जीती जा सकती है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन्होंने बताई एक सफल बिजनेसमैन की। पहला ट्रस्ट, दूसरा ट्रांसपेरेंसी और तीसरा ऑनेस्टी। सो याद रखिए, ये जो 5 गोल्डन रूल्स हमने आपको बताए, ये आपके बिजनेस को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। आप जाइएगा कहीं मत, क्योंकि अगली पॉडकास्ट में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर, कि कैसे आप कॉस्ट कंट्रोल से अपने बिजनेस को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। ये जो हिडन ट्रुथ के आपके 5 नियम हमने आपको बताए, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये है आपके कुछ पहला ट्रम्प कार्ड, पहला पेज नंबर 1, उसके बाद ये आपके पास आता है पेज नंबर 2, और उसके बाद आपके पास ये आता है पेज नंबर 3। आप बेशक से इनकी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और फिर इनको पढ़िए आराम से, और हमें कमेंट कीजिए कि आपको इनसे कितना फायदा हुआ। आपको फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।